नमस्कार साथियों, पॉलीटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरे चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो जिसे सीबी मोड, सीई मोड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीसी कनेक्शन। सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, कलेक्टर टर्मिनल को इनपुट तथा आउटपुट दोनों के बीच में क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। मतलब कलेक्टर टर्मिनल इनपुट में भी होगा और क्या होगा, आउटपुट में भी होगा, ठीक है। तो दो टर्मिनल इधर मिल जाएगा, दो टर्मिनल उधर मिल जाएगा। कनेक्शन कैसा भी हो, लेकिन बैटरी का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए बैटरी का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एमीटर, वो कलेक्टर जंक्शन को, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा क्या है, कलेक्टर है, और हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर को इनपुट तथा आउटपुट दोनों में क्या किया गया है, कॉमन किया गया है। और एमीटर, ये हमारा क्या है, एमीटर तथा कलेक्टर, एमीटर तथा कलेक्टर के बीच में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और जो इनपुट है बेस तथा कलेक्टर के बीच में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट साइड है, ये क्या है, आउटपुट साइड है। यहाँ पर इनपुट साइड रिवर्स बायस में होता है, और ये जो हमारा एमीटर जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, या फिर आउटपुट साइड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। क्योंकि ये कलेक्टर और बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, तो ये इनपुट साइड आ गया है, और ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, आउटपुट साइड चला गया, तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। एमीटर जंक्शन, एमीटर टर्मिनल हमारा उस साइड चला गया, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे कनेक्शन किया गया है। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसमें तीर का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो इसके एन टाइप को पॉजिटिव से और इसके पी टाइप को नेगेटिव जोड़ा गया, तो पी एन कलेक्टर और बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। इधर हमारा जो एमीटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो इधर देखिए पी टाइप को किससे जोड़ा गया है, पॉजिटिव से। इधर कलेक्टर को नेगेटिव जोड़ा गया है, तो कलेक्टर को नेगेटिव से ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। तो ये मीटर जंक्शन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। यहाँ पर आरएल लोड है हमारा, और ये आउटपुट हमें उधर मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कलेक्टर टर्मिनल को इनपुट तथा आउटपुट में कॉमन किया जाता है। इनपुट सिग्नल बेस तथा कलेक्टर के मध्य और आउटपुट सिग्नल एमीटर तथा कलेक्टर के मध्य दिया जाता है। इनपुट सिग्नल बेस तथा कलेक्टर के मध्य और आउटपुट सिग्नल एमीटर तथा कलेक्टर के मध्य प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इधर दिया जाएगा, उधर प्राप्त किया जाएगा। इसमें जेई जंक्शन मतलब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इधर से एमीटर करंट आई इधर से आएगी, तो करंट जो है आईबी इधर चली जाएगी, आईसी आपकी इधर चली जाएगी, ठीक है। अब इधर जो करंट जाएगी आपकी, कौन सी करंट जाएगी, आई जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इधर से आईबी आ रही है ना, इधर से आईबी, इधर से आईसी, तो इधर आई, या फिर आई बी प्लस क्या होगा, आईसी होगा। इसी को आई के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो इसे हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप समझ रहे होंगे। अगर अच्छे तरीके से जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा, ठीक है। अब इसका जो करंट गेन होता है इसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट गेन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। तो जो करंट गेन निकल करके आता है, आउटपुट करंट एमीटर करंट है और इनपुट करंट क्या है, बेस करंट है। तो आउटपुट करंट चेंज बटे इनपुट करंट चेंज, तो आउटपुट करंट चेंज डेल्टा आई और इनपुट करंट चेंज डेल्टा आई बी है, ठीक है। तो ये करंट गेन होता है। तो करंट गेन बराबर आपका डेल्टा आई बटे डेल्टा आई बी होता है। देखिए बेस करंट क्या होती है, बहुत कम होती है, एमीटर करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारा करंट गेन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है।
करंट गेन क्या होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है और इसका वोल्टेज गेन सबसे कम होता है। तो इस वजह से इसे एम्पलीफायर के रूप में हम लोग नहीं यूज करते हैं। इसका यूज केवल इनपुट इम्पीडेंस मैचिंग और बफर स्टेज में किया जाता है। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सबसे इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है। इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है क्योंकि इनपुट आपका क्या है रिवर्स बाइस में है और आउटपुट क्या है आपका फॉरवर्ड बाइस में है। तो जो फॉरवर्ड बाइस में होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, सबसे कम, और जो रिवर्स बाइस में होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इनपुट रिवर्स बाइस में, इसलिए इसका इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अधिक है। ठीक है, और आउटपुट इसका क्या है फॉरवर्ड बाइस में है, तो इस वजह से इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या है सबसे कम है या कम है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज जो है इम्पीडेंस मैचिंग। अब इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है वो चीज़ आगे पढ़ेंगे जब सिलेबस में आपके आएगा। ठीक है, और बफर स्टेज में किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका करंट गेन ये काफ़ी ज़्यादा होता है इसका करंट गेन। अब करंट गेन अल्फ़ा बीटा गामा की अगर मैं बात करूं तो ये गामा बराबर बीटा प्लस 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आया, देखिए अब इसको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 में हमने डेरिवेट किया है, कैसे आया है वो सब पता चल गया। अब आई का मान इतना रखो, ये रखो, फलाना रखो, ढिकाना रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल इसकी वैल्यू को जानना है बस। ठीक है, तो गामा बराबर बीटा प्लस 1 बराबर 1/1 माइनस एल्फ़ा। अब एल्फ़ा का मान तो आपको पता ही है, अब यहाँ पे बीटा का मान आपको पता है, एल्फ़ा का मान पता है। बीटा किसका है? कॉमन एमिटर मोड का। एल्फ़ा किसका है? कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस मोड का है। तो बीटा और देखिए गामा, बीटा और क्या एल्फ़ा, ये तीनों जो है करंट गेन है, करंट गेन है। ठीक है, तो ये तो सीसी मोड का है, ये आपका सीई मोड का है और ये सीबी मोड का है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके क्या हैं? करंट गेन हैं। ठीक, अब क्या हुआ, ऊपर वाला तो ये लोग पढ़ लिए, अब इसमें क्या है कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी हाई, क्योंकि इनपुट साइड रिवर्स बाइस में है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है ना। आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होता है क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस में है, ये हो गया। इसलिए इसे बफर स्टेज सर्किट तथा इम्पीडेंस मैचिंग में यूज किया जाता है। बफर स्टेज सर्किट तथा इम्पीडेंस मैचिंग। अब इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है उसके बारे में आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग बफर स्टेज पढ़ाने लगेंगे तो अभी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, पहले एम्पलीफायर वगैरह पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर जब इम्पीडेंस मैचिंग की बात आएगी तब आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस चीज़ का यूज किया जाएगा। तो इसका करंट गेन हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसका करंट गेन जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, करंट गेन बहुत ज़्यादा होता है। इसका वोल्टेज गेन 1 से भी कम होता है, इसका जो वोल्टेज गेन निकल करके आता है 1 से कम होता है। अगर 1 से भी कम होगा तो पावर गेन क्या होगा? कम होगा। पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होता है। तो करंट गेन तो हाई है लेकिन वोल्टेज गेन 1 से भी कम है, तो पावर दोनों का गुणा करेंगे तो पावर गेन भी हमारा कम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका पावर गेन सबसे कम होता है। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, इसका पावर गेन क्या होता है? सबसे कम होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। अब इसमें जो कलेक्टर करंट है हमारा, इसके एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब आपको पता है कि कॉमन एमीटर मोड में कलेक्टर करंट IC बराबर बीटा इंटू IB प्लस क्या होता है? IC ये होता है कि नहीं? ये चीज़ आपको पता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अब इसको हम समझा रहे हैं कि CE मोड में, CE मोड में, तो CE मोड में आपका IC बराबर क्या होता है? बीटा इंटू IB प्लस ICEO। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बीटा बराबर आपको पता है तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल करके आएगा, बीटा बराबर, देखिए अब गामा बराबर बीटा प्लस 1 है तो बीटा बराबर निकालेंगे तो गामा -1 हो जाएगा। तो बीटा बराबर यहाँ पर गामा -1, तो IB प्लस क्या हो जाएगा? ICEO। तो ये एक अलग फार्मूला निकल करके आया गामा के केस में। ठीक,
ये हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब दूसरा मैं समझा दे रहा हूँ। अब दूसरा वाला क्या है, आपको पता है पहले ही कि पहले ही एक इक्वेशन आपको पता होगा कि IC बराबर होता है एल्फ़ा अपान 1 माइनस एल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, IB होगा, क्या होगा, IB, और प्लस जो है यहाँ पर 1 अपान 1 माइनस एल्फ़ा इंटू आपका ICBO होता है कि नहीं। तो ये इक्वेशन हम पहले से ही जानते हैं, हर जगह इसका यूज होगा, ठीक है। इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे अगर IC का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि एल्फ़ा अपान 1 माइनस एल्फ़ा ये क्या होता है, बीटा होता है। बीटा का मान तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो बीटा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, IC बराबर बीटा IB प्लस 1 अपान 1 माइनस एल्फ़ा किसका क्या होता है, गामा होता है। तो गामा होता है तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, ICBO। देखिए पहले वाला जो रिलेशन था ICEO था, ठीक है। यहाँ पर ICBO है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये एक रिलेशन तो ये निकल करके आया, एक फार्मूला ये भी हो गया। ऐसे कई सारे फार्मूले निकल करके आते हैं, ठीक है। अब बीटा बराबर आपको पता है कि बीटा बराबर कितना होता है। तो बीटा बराबर अगर निकालेंगे तो गामा -1 होगा। तो IC बराबर आपका गामा -1 IB प्लस गामा ICBO, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो कलेक्टर करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब उसका फार्मूला क्या होता है, कितने तरीके से निकल करके आता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो कलेक्टर करंट यहाँ पर गामा पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कॉमन एमिटर मोड कंडीशन में, कॉमन कलेक्टर मोड कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको सब मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अब जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर आएंगे, इसलिए इसको पढ़ लेना ज़रूरी है। ICEO देखिए, ICEO ICBO ये दोनों क्या है, लीकेज करंट है। लीकेज करंट किसके वजह से फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज के वजह से क्या करता है, फ्लो करता है। माइनॉरिटी चार्ज किसकी वजह से डेवलप होते हैं, टेम्परेचर की वजह से डेवलप होते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब तीनों का हम कंपैरिजन थोड़ा बताएंगे, क्योंकि जानना थोड़ा ज़रूरी है ना, इस वजह से। तीनों कॉन्फ़िगरेशन की तुलना, तीनों कॉन्फ़िगरेशन की तुलना मतलब क्या है, किसकी तुलना करेंगे, CB CE एंड CC मोड की, इसी की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है CC मोड, अभी पढ़े हैं। CC मोड का इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अधिक मतलब तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे अधिक इसका होता है, सबसे अधिक
जबकि कॉमन बेस मोड में सबसे कम होता है। जबकि सीबी मोड में सबसे कम होता है। सीसी मोड में इनपुट क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, तो इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है। जबकि सीबी मोड में जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि सीबी मोड में इनपुट फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये होगा। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, तो सीसी मोड में आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। जबकि कॉमन बेस मोड में, सीबी मोड में सबसे अधिक होता है, सीबी मोड में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। थोड़ा लाइन हो सकता है तिरछा हो गया। आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे क्या होता है, कम होता है कॉमन कलेक्टर में। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में होता है। जबकि सीबी मोड में सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट उसका क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, करंट गेन सीई तथा सीसी मोड में ही प्राप्त होता है, देखिए जो करंट गेन होता है ना वो सीई मोड, अब सीई मोड में जो करंट गेन होता है बीटा बराबर आपका क्या होता है, इनपुट करंट, बीटा बराबर आउटपुट आईसी करंट होता है बटे क्या होता है, आईबी होता है। ठीक है, और सीसी में क्या होता है आपको पता है, सीसी में आपका करंट गेन आपका आईई बटे क्या होगा, आईबी होगा। तो सोचिए आईबी बहुत कम है तो कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा है, तो बीटा का मान क्या होगा, सीई मोड में करंट गेन बहुत ज़्यादा होगा और उससे भी ज़्यादा किस में होगा, कलेक्टर मोड में। समझ में आया? तो करंट गेन किस में हमको अधिक मिलता है, करंट गेन सीई मोड तथा सीसी मोड में प्राप्त होता है। जबकि सीबी मोड में क्या होता है, सीबी मोड में अगर करंट गेन निकालेंगे तो आउटपुट करंट आपकी क्या होगी, कलेक्टर करंट आईसी होगा, जबकि इनपुट करंट आपकी क्या होती है, एमीटर करंट होती है। तो एमीटर करंट इज ग्रेटर देन क्या होता है, आईसी होता है। तो इसका मतलब है कि ये लेस देन 1 होता है, ये लेस देन 1 होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एक से बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कलेक्टर का होता है। तो कॉमन बेस में तो करंट गेन तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन सीई मोड तथा सीई मोड में ही करंट गेन हमें क्या होता है, अच्छा खासा प्राप्त होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, लीकेज करंट सीई मोड तथा सीसी मोड में अधिक होता है, मतलब लीकेज करंट का मतलब जैसे सीई मोड में आपका आईसीईओ होगा। ठीक है, अब सीसी मोड में तो हमने निकाला है, जो लीकेज करंट होगा वो गामा के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इन दोनों में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए सीई मोड में भी जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट साइड वो एमीटर और कलेक्टर के मध्य मिलता है, और सीसी मोड में भी आउटपुट एमीटर और कलेक्टर के मध्य ही मिलता है। ठीक है,
तो इस वजह से दोनों में लीकेज करंट का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब पांचवा क्या है आपका, तो सीई मोड में, सीई मतलब कॉमन एमीटर, सीई मोड में करंट गेन तथा वोल्टेज गेन दोनों मिलता है, दोनों ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका पावर गेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों हमें मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। तो पावर गेन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब कलेक्टर सीसी मोड में करंट गेन तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। तो पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होता है। तो इस वजह से इसका दोनों सही होता है, तो पावर गेन इसका बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसे एम्पलीफायर के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज किस में किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। सीई मोड का छठवां क्या है, सीई मोड का इनपुट तथा आउटपुट रेजिस्टेंस मध्यम होता है, न बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम, ठीक है। ये चीज़ ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही कम। तो इनपुट क्या होगा, 1 किलो ओम, इनपुट लगभग 1000 ओम, और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, इसको भी देख लेते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, आउटपुट आपका क्या होगा 10,000 ओम, यानी ये 1 किलो ओम और ये 10 किलो ओम, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अन्य में बहुत ज़्यादा अंतर है, मेगा का अंतर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो ये पॉइंट आपको जानना क्या था, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। अब तीसरा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे बाइसिंग सर्किट, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।